ईरान में विद्रोह की चिंगारी को लेकर जो लगातार ईरान को जला रही है। आम जनता सड़कों पर उतर आई है। ऐसा लग रहा है कि ईरान में अब गृह युद्ध छिड़ चुका है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फौज भी तैयार है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो वो ईरान पर सीधा हमला कर देगा। ऐसे में क्या अब ईरान के सुप्रीम लीडर के पास सिर्फ खुदा का सहारा बचा है? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ईरान में गृहयुद्ध के हालात बन गए हैं। तेहरान, करमान और मशहद सहित 190 शहरों में विरोध की आग भड़क उठी है। इस्लामी शासन और कट्टरपंथ की पीढ़ियों के खिलाफ जनता सड़कों पर है। प्रदर्शनकारी जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों से उनकी झड़पें भी हो रही हैं। ईरान के प्रदर्शनकारी इस्लामिक तंत्र से आजादी की मांग कर रहे हैं। इंटरनेट बंद है, फोन लाइनें काट दी गई हैं। बिजली कटौती से राजधानी तेहरान अंधेरे में डूबा है। ईरान में बड़े पैमाने पर चल रहे विरोध प्रदर्शन से खामेनेई शासन की जड़ें हिल गई हैं, क्योंकि ईरान के प्रदर्शनकारियों को इजराइल और अमेरिका का खुला समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ट्रंप के इस पोस्ट से साफ है कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है। उधर ईरान के विपक्षी नेता भी प्रदर्शन के साथ खड़े हैं। They are seeking the overthrow of religious dictatorship. So far, the uprising has spread to 190 cities and has shaken the regime to its core. Resistance units, together with the people, have repeatedly liberated parts of several cities. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में तख्ता पलट के लिए सैन्य कार्रवाई का विचार बना रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका को लेकर इजराइल हाई अलर्ट पर है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमले के विकल्पों की ब्रीफिंग दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती है तो ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हस्तक्षेप से ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान में पिछले 14 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक इस प्रदर्शन में 2017 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा शहरों में इंटरनेट और फोन की सर्विसें बंद हैं। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई देशों ने तेहरान के लिए उड़ानें रोक दी। ईरानी सेना को फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी भी इस प्रदर्शन को समर्थन कर रहे हैं। उधर ईरान की संसद में विरोध प्रदर्शन को लेकर एक बैठक हुई। इस दौरान ईरानी संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो अमेरिकी सेना और इजराइल उनके टारगेट होंगे। हम रईस जमहूर मुतवहम अमेरिका दارم مراقب باش مشاوره‌هایی که به تو برای حمله به ایران میدهند। ईरान में प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच चुका है। खामेनेई शासन को समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से आखिर कैसे निपटा जाए। ईरान ने देश भर में हो रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया है। वहीं खामेनेई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिका को चेतावनी दी है। खामेनेई ने लिखा कि 12 दिनों के प्रदर्शन में 1000 से अधिक ईरानी नागरिक मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने इसका आदेश दिया था, यानी उन्होंने स्वीकार किया कि ईरानी खून उनके हाथों पर है और अब वे कहते हैं कि ईरानी राष्ट्र के साथ खड़े हैं। सभी को ये पता होना चाहिए कि लाखों सम्मानित लोगों के बलिदान से स्थापित इस्लामी गणराज्य ईरान विनाश फैलाने वालों के सामने पीछे नहीं हटेगा।
ईरान को इस्लामी शासन से आजादी दिलाने के लिए सिर्फ ईरान में ही प्रदर्शन नहीं चल रहा, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ईरान में लोकतंत्र की इच्छा रखने वाले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी गणराज्य का झंडा फहराकर वह 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये झंडा कई मिनट तक दूतावास पर लगा रहा, जिसके बाद उसे हटा दिया गया। लंदन पुलिस ने झंडा हटाने की घटना के बाद ईरानी दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है। विरोधी प्रदर्शनों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ये संख्या 217 तक की हो सकती है और अनेक संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो घायल हैं। और ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है इन प्रदर्शनकारियों पर अब ब्रूटल क्रैकडाउन कर रही है। लेकिन ईरान में ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसके पीछे के जो कारण हैं वो जाहिर है कि बेहद गंभीर हैं। ईरान की जो आर्थिक स्थिति लगातार दयनीय होती गई है, मुद्रास्फीति की दर आकाश छू रही है। ईरान में इस्लामी सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। प्रदर्शनकारी किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को इस्लामी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पित दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप वेनेजुएला की तरह ईरान पर भी हमला करेंगे? क्या ट्रंप ईरान के साथ युद्ध छेड़ेंगे या फिर प्रदर्शनकारियों को आगे रखकर सिर्फ विद्रोह की आग को हवा देंगे? और सवाल ये भी है कि अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो ईरान इसका जवाब कैसे देगा? क्या ईरान अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।